शिला प्रभुपाद की जय। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैराथन है, और वैसे भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद ने कई बार बोला है, इफ़ यू वांट टू प्लीज मी द मोस्ट, डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। क्लियर है। बुक्स मतलब नॉलेज। बुक्स एक मीडियम है लोगों तक नॉलेज पहुंचाने का। ऐसे तो नहीं नॉलेज पहुंचा सकते हवा से। जैसे यूट्यूब एक मीडियम है इंफॉर्मेशन पहुंचाने का लोगों तक, ऐसे बुक्स भी है। और जब मैंने प्रीचिंग मतलब प्रीचिंग करता था मैं, तो मना ने मुझे बोला था कि कहीं भी प्रोग्राम करो तो बुक्स ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करना, वही सक्सेस है। कि हमारी प्रीचिंग शायद कितना इफेक्ट करे ना करे, बट प्रभुपाद की बुक्स तो इफेक्ट करेगी ही करेगी, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। एक तो आप स्ट्रीट्स पे जाके कर सकते हो, जो मैराथन है। एक आप प्रोग्राम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, नहीं जैसे हम पंडाल प्रोग्राम्स करते हैं उसमें कर सकते हो, या हाउस टू हाउस जा सकते हो, वो भी हम लोग करते थे। ज़रूरी नहीं है रेड लाइट्स और स्ट्रीट्स पे, हाउस टू हाउस भी जाते थे हम। टिंग टोंग खोलते थे बुक्स, तो फिर उनसे बात होती थी, हाँ हाँ हूँ, और फिर उसके बाद लाइक फिर उनको एक दो बुक नहीं देते थे, फिर पूरा सेट पकड़ाते थे। वो कहते थे हाँ हमें चाहिए भगवद्गीता लो, फिर उसके बाद ये छोटी बुक्स भी ले लीजिए, फिर उसके बाद जो फॉरनर्स हैं वो तो चलो छोटी बुक्स भी ले लीजिए, बड़े गीता भी ले लीजिए, फिर कृष्णा बुक भी ले लीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, फिर अगरबत्ती का सेट भी ले लीजिए, वो तो पूरा ही लगा देते हैं। लोग ले लेते हैं खुशी खुशी, क्योंकि ऐसा तो कोई, कुछ लोग नहीं भी लेते, बहुत लोग नहीं भी लेते, बट लोग ले लेते हैं। एटलीस्ट ऑब्लाइज करने रहे तो ले ही लेते हैं। सो उस तरह से भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। यूनिवर्सिटीज़ में प्रभुपाद ने भी बोला था कि यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज में बुक्स रखवाओ। आई थिंक अमेरिका में आई थिंक गोपाल कृष्ण महाराज ने रखवाई थी कहीं। प्रभुपाद बहुत खुश थे, प्रभुपाद ने कहा लाइब्रेरीज जाओ, वहाँ पे बुक्स रखवाओ मेरी। जब प्रभुपाद को न्यूज़ मिली कि लाइब्रेरी में उन्होंने बुक्स रखवाई थी। सो प्रभुपाद चाहते थे कि, प्रभुपाद ने ये भी बोला है कि आई लिव इन माई बुक्स फॉर नेक्स्ट 10,000 ईयर्स। नहीं, अगर कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए प्रभुपाद की बुक्स हैं। ऑफ कोर्स एक लाइव गाइड भी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद की बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी कंफ्यूजिंग भी हो सकती हैं, तो उसको हार्मोनाइज, उसको सामंजस्य करने के लिए एक लाइव गाइड भी चाहिए। और वैसे भी प्रभुपाद की बुक्स में से कौन सी इंस्ट्रक्शन आप पे लगेगी इस टाइम पे, वो तो गाइड ही बताएगा। बट जो भी है, बुक्स आर द बेसिस, यही बोला है। प्योरिटी इज अ फोर्स, प्रीचिंग इज अ एसेंस, यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल, बुक्स आर द बेसिस। चार चीज़ें। प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता शक्ति है, प्रचार ही सार है, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, कैसे कहेंगे, उपयोगिता ही सार नहीं, प्रिंसिपल, उपयोगिता ही सिद्धांत है। जो भी है भगवान की सेवा में लगाओ। और चौथा है बुक्स आर द बेसिस, बुक्स हमारे मूवमेंट का आधार है। अगर प्रभुपाद की बुक्स नहीं रही तो फिर कुछ भी नहीं रहा, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा सब। सो शिला प्रभुपाद की ये जो आपका शिला प्रभुपाद अमेरिका आए, और ऑफ कोर्स 1972 तक शिला प्रभुपाद की बुक्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, बट ऐसा मैराथन नहीं हुआ था शुरू। डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, थोड़ा हेजिटेशन से, थोड़ा जैसे जो भी है, हरि नाम कीर्तन होते थे। बट यही क्रिसमस के टाइम दिसंबर 1972 में, तो एलए में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एक्चुअली एलए जो है ना, लॉस एंजल्स, वेस्ट कोस्ट अमेरिका का, लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को एलए में ही है, और फिर सैन डिएगो, ये सारा एक ही लाइन में है सब। तो वहाँ पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पूरी दुनिया आती है। एलए, लास वेगास, सैन फ्रांसिस्को, ये सब एक ही लाइन में है सब, तो पूरी दुनिया आती है। सो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे, क्रिसमस हुआ तो उन्होंने कहा चलो भी हम करते हैं।
ऐसे ट्राई किया, बहुत सारे लोग हैं स्ट्रीट्स पे, तो वहाँ पे उन्होंने ट्राई किया और 3 दिन तक वो डिस्ट्रीब्यूट करते ही रहे दिन रात। खाना भी स्किप कर दिया क्योंकि इतने सारे लोग ले रहे थे, इतने एंथुसियास्टिक थे, खाना भी नहीं लिया, सब स्किप कर दिया और जाके डिस्ट्रीब्यूट करते। और टोटल उनकी 17,000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई। यही है ना, प्रभुपाद को लेटर लेकर भेजा कि प्रभुपाद 17,000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत खुश हुआ। प्रभुपाद ने कहा यस, स्टार्ट अ मैराथन दिसंबर में, जैसे मैं कल बता रहा था। सो हम दिसंबर में हम मैराथन तो करते ही हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बट वो एक और तरीका है प्रभुपाद को ऑनर करने का। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन है तो हम लोग को फॉलो करते हैं। सो बट श्रील प्रभुपाद ने भी कहा था कि जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रभुपाद से पूछा प्रभुपाद कैसे करना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद ने बोला जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करो तो प्रभुपाद ने कहा उसको बुक देनी है, ये आइडिया है, बाय हुक और क्रोक, जैसे भी किसी भी प्रकार से ना भी प्रकार है ना, उसको बुक पकड़ानी है। क्योंकि डिवोटीज ने बोला कि श्रील प्रभुपाद कहीं लोग बुक नहीं लेते, कई लोग बुक लेके फेंक देते हैं। एक माता जी ट्रेन में गई तो उन्होंने बुक्स दी एक आदमी को, बिजनेसमैन था, तो उसको बुक दे दी, तो उसने उठा के उसने ले ली, उसको फोर्स किया लेने को उसने ली, और ठीक है उसने ली और फिर चली गई, तो उसने ट्रेन के सीट के नीचे फेंक दी। वहाँ पे ऐसे नास्तिक लोग होते हैं, तो उसने फेंक दी, तो उसने खरीदी नहीं थी, उसने छीन के फेंक दी सीधा नीचे। तो वो चली गई वहाँ से डर के, भाई क्या है, तो गुस्सा मारेगा, तो वो भी चला गया। तो बाद में एक और कोई व्यक्ति बैठने आया सीट पे, उसने नीचे देखा बुक पड़ी, उसने उठाया पढ़ा, डिवोटी बन गया सीधा डिवोटी। सेंटर वेंटर देखा कहाँ है भाई, पहुंचा डिवोटी बन गया। और जो बिजनेसमैन है वो भी कई सालों बाद टेंपल आया, उसको लग रहा था मैंने क्या कर दिया, वो पता नहीं क्या इस्कॉन जब पढ़ गया होगा, तो कई सालों बाद आया, फिर उसने फॉरगिवनेस मांगी, मैंने ऐसे किया था, देखो माफ़ कर दो। सो बुक, श्रील प्रभुपाद ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में 2 चीज़ें, एक तो बुक देना। प्रभुपाद ने और डिवोटीज ने पूछा कि प्रभुपाद हम कई बार घर जाते हैं या लोग होते हैं तो सिगरेट पी रहे होते हैं, चिकन खा रहे होते हैं, नहीं तो इस हाथ से बुक छू लेते हैं। तो प्रभुपाद ने कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद ने कहा गीता कंटामिनेट नहीं होगी, वो शुद्ध हो जाएगा छूने से। प्रभुपाद ने कहा अगर वो ले भी नहीं रहा तो छुआ दो उसको एक बार। अब छूने से क्या होगा आप सोचो, तो कोई मैजिक तो है नहीं, बट आइडिया ये है कि अगर वो छू के एक बार देख लेगा तो उसके माइंड में कुछ इंप्रेशन तो पड़ेगा ना, कुछ संस्कार तो पड़ेंगे ही कि एक डिवोटी से मिला था, मैंने बुक देखी थी, फिर नेक्स्ट टाइम देखेगा तो खरीद सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, कितने 2 सेकंड के तो होते हैं, आप कहोगे यार 2-3 कितने, मैक्सिमम 5 सेकंड का होगा, है ना। 5 सेकंड में क्या होगा, कौन कन्विंस होगा, क्यों होगा, बट हो जाएगा, उनको पता है एडवर्टाइजमेंट वालों को। 5 सेकंड का भी आएगा, फिर अगले दिन फिर से 5 सेकंड का आएगा, और 5 सेकंड ही आपके माइंड के अंदर घुस जाएगा धीरे धीरे, फिर आप खरीद लोगे प्रोडक्ट। एक्चुअली 5 सेकंड की जरूरत नहीं, अगर आप 1 सेकंड भी कुछ देख लोगे ना, और तो बाद में आपका माइंड चलेगा। सो ये भी तरीका, इसलिए प्रबंधक का छुआ दो, हो सकता है फिर कहीं और जाए, एक बार देख लिया ना उसने खोल के, कहीं एयरपोर्ट पे जा रहा है वहाँ पे, फिर भगवत देखी उसने, उसको याद आएगा अरे मैंने तो डिवोटी था, मैंने देखी थी, लेट्स सी अगेन। सो इसलिए प्रभुपाद ने कहा ट्रांसडेंटल ट्रिक, इसको बोला ट्रांसडेंटल ट्रिक चल रही है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रिक काम आती है। आप लोगों ने कल की ट्रिक काम आई होगी, नहीं कोई लेक्चर तो देते नहीं वहाँ हम लोग, वो टाइम ही नहीं है, ट्रिक काम आएगी। और यह है ट्रांसडेंटल ट्रिक, स्पिरिचुअल ट्रिक बुक देने की, और वो ही कर पाएगा जिसके हार्ट में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का उत्साह है और श्रील प्रभुपाद के मिशन को समझता है। प्रभुपाद का मिशन नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऑफ कोर्स जो सीनियर डिवोटीज होते हैं मूवमेंट में, वो लोग भी बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, बट एक दूसरे तरीके से, दूसरों को इंस्पायर करके, या
वो लोग भी नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मेरी सर्विस है साइंटिफिक प्रीचिंग या और किसी की कुछ है, महाराज बुक राइटिंग कर रहे हैं, तो वो भी नॉलेज डिसेमिनेशन है बेसिकली। ज्ञान ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानांजन शलाकया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अब आप कहोगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन श्रील प्रभुपाद ने शुरू की? नहीं, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने पहले ही ये आइडिया बोला था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने ही प्रेस एस्टैब्लिश की थी और उस प्रेस से कई मैगजीन्स पब्लिश कर रहे थे वो, और मतलब एटलीस्ट 8 लैंग्वेजेस मैगजीन थी, और हर महीने मैगजीन आती थी और बुक डिस्ट्रीब्यूट होती थी। गौड़िया मठ से बुक तो रिलीज तो हो ही रही थी प्रेस में, और भक्तिनाथ ठाकुर ने खुद जाकर चेक करते थे कि कैसे प्रिंटिंग हो रही है। उस टाइम पुराने प्रिंटर्स होते थे, बैठे रहो, उस टाइम पुराने प्रिंटर्स होते थे, ऑफसेट प्रिंटर्स। तो ऑफसेट प्रिंटर होते थे, तो वो उसमें चेक करना होता था। ऑफसेट में ना, कंप्यूटर में नहीं होता, वो एक ब्लॉक्स होता है, उससे प्रिंटिंग करता है खच खच खच, तो मिस्टेक्स होती हैं। तो खुद चेक करते थे, खुद देखते थे, क्योंकि उनसे पूछा कि आप क्यों कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये मेन प्रोजेक्ट है मेरा, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस को उन्होंने बृहत मृदंग बोला, ये मेन प्रोजेक्ट है मेरा, बुक्स। क्योंकि मंदिर ख़त्म हो जाएंगे, मठ ख़त्म हो जाते हैं, डिवोटीज आते हैं जाते हैं, बुक्स हमेशा रहेंगी। आज भी हम कितनी 5000 साल पहले की बुक्स, 6000 साल पहले की बुद्धा की बुक्स हैं अभी तक रखी हुई। सारे ट्रेडिशन में उनकी किताबें तो है ही ना, आदमी चले गए, किताबें तो है ही। आज भी उससे लोग सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, हज़ारों साल बाद। गीता है अभी तक 5000 साल पहले भगवान ने बोली, बुक है, भगवान तो नहीं है, फिर क्या करोगे? सुखदेव गोस्वामी नहीं है, बुक तो है भागवतम। सो भक्ति ठाकुर ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था, बेसिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग प्रेस लगा के। बट ये आइडिया जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का था, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने दिया था। उन्होंने बुक्स लिखी, मगर भक्ति विनोद ठाकुर बुक्स लिख रहे थे, उनका फंक्शन था बेस बनाना, क्योंकि उस टाइम बुक्स ही नहीं थी। सारी जो षट गोस्वामी की बुक्स सब संस्कृत में थी, अवेलेबल तो थी नहीं पब्लिक के लिए, किसी को संस्कृत तो आती नहीं। और ऊट पटांग चैतन्य भागवत, चैतन्य चरिता आदि वाणी खो गई थी। लोगों ने अपनी अपनी चैतन्य भागवत लिख रखी थी, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी। तो उन्होंने सारी बुक्स ली, कलेक्ट की इधर उधर से, स्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उनको एडिट किया, फिर उनको पब्लिश की, उनको ट्रांसलेट किया बंगाली में, इंग्लिश में भी लिखी अपनी बुक्स उसी के सार पे, सॉन्ग्स लिखे उस पर, और बुक्स बनाई। बट उनको कोई व्यक्ति चाहिए था जो कि डिस्ट्रीब्यूट करे, क्योंकि वो जज थे, बुक्स लिख रहे हैं, मैरिड है, कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो जाएगी बताओ। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर आए, उन्होंने अपनी बुक्स नहीं लिखी, थोड़ी बहुत कमेंट्रीज लिखी हैं, बट उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर की बुक्स को पब्लिश किया और आगे डिस्ट्रीब्यूट किया। श्रील प्रभुपाद ने अपनी बुक्स लिखी उनके बेसिस पे, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर की जो बुक्स थी और भक्तिनाथ ठाकुर की जो राइटिंग्स थी, स्पेशली गौड़िया मैगजीन्स, और उसमें जो लेक्चर देते थे वो राइटिंग्स के रूप में आती थी। उसकी लैंग्वेज और उसका जो प्रेजेंटेशन था थोड़ा टफ था। भक्तिनाथ ठाकुर की बुक्स तो इजी हैं, भक्तिनाथ ठाकुर की जो प्रेजेंटेशन टफ था समझने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए और उन्होंने अपनी कमेंट्रीज लिखी, जो कि एक ईजी फॉर्म में थी, जो मॉडर्न आदमी को समझ आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी उसके अंदर। भक्तिनाथ ठाकुर की बुक्स भी समझना आसान नहीं है इतना, उसको सबको ईजी करके उन्होंने लिख दिया कि मॉडर्न ज़माने लोगों को समझ आए, क्योंकि वैसे ही दिमाग कम हो रहा था लोगों का। और फिर प्रभुपाद हिट हो गए, प्रभुपाद की बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगी। सो डिस्ट्रीब्यूशन भक्तिनाथ ठाकुर ने आइडिया दिया, बट एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसने शुरू किया है? ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने, मतलब कोई कहेगा प्रभुपाद ने तो अपना खुद ही प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, लोग जा रहे हैं घर घर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्ट्रीट्स पे, इससे पहले तो कभी हुआ ही नहीं। जो राधा कुंड में बाबा जी या वृंदावन में बैठे होते, देखो अब तुम्हारे गोस्वामी तो भजन करते थे, अपने ग्रंथ लिखते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती थी? मतलब कौन सा रूपा गोस्वामी दिल्ली जा रहे थे डिस्ट्रीब्यूट करने, ऐसा तो कुछ नहीं था। या आगरा जा रहे हैं, दिल्ली तो चलो उस टाइम दिल्ली तो था, दिल्ली में तो मुस्लिम राज था। सो दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, बुक्स लिख रहे थे। जीवा गोस्वामी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया निकाला, एक्चुअली ही इज अ ओरिजिनल फाउंडर।
रूपा गोस्वामी ने बुक्स लिखी, सनातन गोस्वामी ने बुक्स लिखी बैठ के, वो प्रीचिंग कर रहे थे लोकली वृंदावन में बैठ के। जीवा गोस्वामी ने फिर उसके बाद अपनी बुक्स लिखी, संदर्भ लिखी, और जो भी एक फिलोसफिकल सिस्टम बनाया गौड़िया वैष्णविज्म का, थियोलॉजी बनाई, एक सिस्टम बनाया गौड़िया वैष्णविज्म क्या है। और फिर उन्होंने ट्रेन किया 3 लोगों को, श्रीमद आचार्य, श्यामानंद पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर, तीनों को। और उन्होंने, जीवा गोस्वामी ने बोला तुम अब जाओ बंगाल और डिस्ट्रीब्यूशन करो। रूपा गोस्वामी की जो बुक्स हैं उनको उन्होंने एडिट किया और स्ट्रीमलाइन किया, और उनके आधार पे अपनी बुक्स लिखी, संदर्भ, उनको सारा अंडरस्टैंडिंग करके सिस्टमैटिक रूप में गलत फिलॉसफीज को भी काटा उन वो किताबों में, पूर्व पक्ष का खंडन किया, और इनको ट्रेन किया इन तीनों को, और इनको बोला तुम जाओ और अब डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये बुक फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बुक पार्टी इन तीनों की थी, तभी तो वो बुक्स लेके आए थे सारी ठेले टांगे पे। बंगाल तो बीच में चोरी हो गई थी, पूरा कांड हुआ था, फिर मिल गई थी बुक्स। तो बुक्स लेके आए रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीवा गोस्वामी की बंगाल, और वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं उस टाइम, तो हाथ से कॉपी बना बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे, जैसे रशिया में हुआ है। रशिया में हरिकेश महाराज प्रीचिंग करते थे ना, तो वहाँ पे तो कम्युनिस्ट थे, हरिकृष्ण वालों को दबाते थे, जेल में डालते थे, तो प्रिंटिंग कैसे कराएंगे। तो उन्होंने गीता की हाथ से कॉपी बना बना के बाइंड कर करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। दैट्स हाउ इट वेंट। तो उन बुक्स की वजह से आज मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में, लोग तो डिवोटी से मिले भी नहीं, सिर्फ बुक्स पढ़ के डिवोटी बन गए और 16 राउंड शुरू कर दिए। मैंने बुक्स पढ़ के शुरू की थी, डिवोटीज तो बाद में मिले थे। ये कन्विंसिंग इतनी है बुक्स, और सिंपल है, किसी को ही समझ आ सकती है। सो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन जीवा गोस्वामी ने शुरू की, श्रीनिवास, नरोत्तम, श्यामानंद पंडित ने आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद भक्तिनाथ ठाकुर ने दोबारा से रिवाइव की, भक्तिनाथ ठाकुर ने उसको मास स्केल पे ले गए, प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड में ले गए बुक्स को। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की एक टेक्निक है, आपने तो की है। तो सबसे पहले टेक्निक है बुक डिस्ट्रीब्यूशन की कि एनीवे चलो ये तो ठीक है। सबसे पहले एक्चुअली बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ना एक और चीज़ है, अगर बुक जाए ना जाए, हमारा इंप्रेशन ठीक पड़ना चाहिए डिवोटीज का, ये भी ज़रूरी है। एक आइडिया तो बुक का है कि बुक देना किसी तरह, मगर बुक नहीं ले तो आप लड़ोगे क्या, ले नहीं रहा, बकवास आते हैं, दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स ओके। एटलीस्ट बुक नहीं गई तो बुक के लिए रिस्पेक्ट तो आ गई कि ये जो बुक पढ़ने वाले हैं अच्छे लोग हैं। यू सी, अगर बुक पढ़ने वाले अच्छे नहीं लोग होंगे तो कहेगा मैं बुक पढ़ूंगा, मैं भी ऐसी बन जाऊंगा, बकवास है इसकी बुक, फ़ायदा ही क्या। और ये एक्चुअली ये थोड़ी सी प्रॉब्लम मूवमेंट में भी है हमारे, कि बुक्स तो हैं मगर बुक्स पढ़ने वाले सारे अच्छे नहीं हैं, ये प्रॉब्लम है। इसलिए प्रभुपाद की बुक्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका अपना चरित्र भी आता है। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा एक डायमेंशन है। आप जिस तरह से अपनी भक्ति कर रहे हो, जिस तरह से बिहेव कर रहे हो, वो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप उस बुक में जो नॉलेज है वो दिखा रहे हो अपने पे अप्लाई करके। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये भी दिखाना पड़ेगा यू आर अ सेंट, आप एक साधु हैं। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में उनसे अच्छे से बात करते हैं नहीं, अगर वो बुक नहीं लेता तब भी हम उसको एक अच्छा इंप्रेशन देके, यू सी, ये ज़रूरी है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम ले लीजिएगा, दैट्स ओके। सो ये भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक और फ़ायदा होता है, वैसे आपने कॉन्टैक्ट्स लिए थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में? अच्छा, टोल पे है वैसे, वो तो चलो हाँ, गाड़ियों में आ रहे होंगे ना, रेड लाइट थी, हाँ रेड लाइट थी। शिला प्रभुपाद ने एक्चुअली 1972 में मैराथन शुरू हुआ, 1974 में 2 साल हुआ, 1974 में ये लोग चार्ज हो गए पूरे,
पूरे वर्ल्ड में शुरू हो गया मैराथन। और लोग और बीबीटी जो हो ही गई थी एस्टैब्लिश 72 में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रभुपाद ने बीबीटी को बोला कि अब तुम प्रिंट करो बुक्स दबा के और पूरे सेंटर्स में भेजो। और पूरे सेंटर्स में वो बुक्स ले रहे थे और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उससे दो काम हो रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे थे, फंड्स भी रेज होते थे क्योंकि होलसेल प्राइस में लेते थे। सो वही फ़ायदा हो रहा था। और कई मंदिर तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के फंड से ही बने हैं। तिरुपति मंदिर विजय बुक डिस्ट्रीब्यूशन के फंड से बने। सो उनको बेनिफिट हो रहा था, तो इसलिए 74 में बिल्कुल पीक पे चली गई मैराथन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बीबीटी लीडर्स ने फिर एक कैंपेन शुरू किया 74 में। बुक्स तो भेजी, साथ साथ उनको ये लिख के भेजा, डबल कर दो। शिला प्रभुपाद ने भी बोला कि यस, अच्छा कैंपेन है, डबल कर दो बुक्स। हर साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए, पिछले साल से डबल होनी चाहिए। इनफैक्ट गोपाल कृष्ण महाराज भी अपने डिसाइबल्स को ये कहते थे, डबल करो नेक्स्ट ईयर। बराबर का टाइम हो रहा था ऐसा। सो डबल इट। और बीबीटी का गोल भी यही था, अगर वो 10,000 प्रिंट करते थे तो अगले साल वो 20,000 करेंगे, 20,000 करते थे 40,000। और डिवोटीज का भी गोल ये था। तो कोऑर्डिनेशन चल रही थी, यहाँ पे डबल होती थी, वहाँ पे डबल। बीबीटी लीडर्स ने भी कैंपेन शुरू कर दिया, ठीक है हम डबल कर रहे हैं, आप लोग डबल करो। तो उस टाइम सब चार्ज थे बहुत ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। लोग एक्चुअली मंदिर में रहते नहीं थे, स्ट्रीट्स में रहते थे डिवोटीज। मंदिर में तो होता ही नहीं था कोई, खाली पड़ रहता था। कहाँ है डिवोटी? स्ट्रीट पे। जुहू में भी, हाँ इंडिया में भी ऐसे ही कुछ चल रहा था, सब बाहर ही रहते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे शिला प्रभुपाद की बुक्स। शिला प्रभुपाद ने एक डिवोटी ने पूछा भी था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हाउ कैन आई प्लीज यू द मोस्ट। तो प्रभुपाद ने कई बार पूछा है। तो लोग सोच रहे थे प्रभुपाद कहेंगे टेम्पल ओपन करो, प्रीचिंग करो। प्रभुपाद ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसका एक और कारण भी था, ऐसा नहीं है कि शिला प्रभुपाद आप टेम्पल खोलोगे तो प्लीज़ नहीं होंगे या प्रीचिंग करोगे तो प्लीज़ नहीं होंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट देयर। पॉइंट ये था कि शिला प्रभुपाद को पता था कि ये बुक्स मैंने नहीं लिखी हैं। प्रभुपाद बहुत बार बोलते थे बुक्स मैंने नहीं लिखी, ये कृष्ण भगवान ने लिखवाई हैं। इसलिए प्रभुपाद अपनी बुक्स खुद पढ़ते थे। देखा नहीं, अपनी बुक्स सुनते नहीं थे, कृष्णा बुक सुनते थे शाम को। एक बार आई थिंक ब्रह्मानंद स्वामी या कोई, आई फॉरगॉट, आई थिंक ब्रह्मानंद स्वामी थे, वो प्रभुपाद अपनी बुक पढ़ रहे थे, अपनी गीता। तो मैंने पूछा प्रभुपाद अपनी बुक पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा दीज बुक्स आर नॉट रिटन बाय मी, कृष्ण ने लिखवाई है। अब ये डेफिनेटली प्योर डिवोटी है तो उनको इंस्पायर करके भगवान ने लिखवाई है। और ऐसी भी बात है कि शिला प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है, पिछले परंपरा की नॉलेज को ही एसिमिलेट करके उसी को इजी लैंग्वेज में दिया है, उसका सार निकाल के उसी को इजी लैंग्वेज में दिया, ऐसे दिया है ना प्रभुपाद ने। तो जो परंपरा की नॉलेज तो भगवान ने दिया, और किसने दी है? शिला प्रभुपाद ने कहा कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद ने कहा डिस्ट्रीब्यूट माय बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। दैट वाज द पॉइंट देयर। डिस्ट्रीब्यूशन बुक्स में एक और फायदा है। एक्चुअली कलयुग में ना सबसे बड़ा धर्म क्या है? दान को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। सत्य, दया, तप, शौचमा, दान, दया। कलयुग में महाभारत के अकॉर्डिंग दान सबसे बड़ा है, दया सबसे बड़ा धर्म माना गया कलयुग में। कि कलयुग में सब क्रूर है ना, सब गंदे लोग हैं, एक दूसरे को नोच रहे हैं, तो दया ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। बाकी चीज़ें तो आप सत्य चाह के भी नहीं बोल पाओगे, 1000 कॉम्प्लिकेशंस हैं पूरी तरह। तपस्या तो हवा में ही है। तपस्या तो चलो किस आंटी का नाम है पता ही नहीं, किस अंकल का नाम है, वो कर भी नहीं सकते कलयुग में। शरीर ही खत्म है, तपस्या क्या करोगे? तपस्या हो ही नहीं सकती। और शौचम, क्लीननेस भी नहीं हो सकती। घर ऐसी बस छोटे छोटे तो घर हैं लोगों के, बाथरूम अटैच्ड हैं, क्या क्लीननेस होगी? नहीं। एक ही है, दया फिर भी हो सकती है और यूजफुल भी है कलयुग में।
इतने स्लॉटर हो रहे हैं एनिमल्स, और वो नहीं, बहुत कुछ चल रहा है, फिजिकल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, तो वो दया है। और दया मतलब दान, दया मतलब दया में कुछ चीज़ देते हो, है नहीं, दान ही है ना। सो दान या दया कलयुग का सबसे बड़ा धर्म माना गया है, और उसमें भी ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। आप चीज़ें दान कर सकते हो, बट ज्ञान दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान से भगवान की शरण में जाओगे, भगवान की शरण में जाओगे तो उसमें अभयदान भी मिल जाएगा। अभयदान मतलब आप निर्भय हो जाओगे, भगवान की शरण में आ गए। कैसे पहुंचे? भगवद गीता के ज्ञान के थ्रू। इसलिए भगवद गीता में ज्ञान दान हो जाता है। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक दया का प्रतीक है। दया ही से तो कर रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं, बुक्स तो इनको। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एटीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ज्ञान दान भी हो गया, लो। और ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ये भी रूल है। आप ज्ञान बांटोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि भगवान की कृपा आती है उससे। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ये भी बहुत फ़ायदा है। और वैसे भी ये नहीं होता आपका, मान लीजिए आपने किसी को बुक दी, जैसे कल दी, वो डिवोटी बन गया, उसकी पूरी लाइफ की डिवोशन की जो सुकृति आपको भी पार्ट मिलेगा। ये एमबे टाइप का है वो मिलता रहता है ना। क्या उसमें क्या बनते हैं एमबे में? नीचे है? नहीं, वो जो लेग्स बनते क्या बनते हैं? रॉयल्टी मिलती है ना। आप 6 जनों को जोड़ोगे तो उसकी आपको कमीशन आपको थोड़े थोड़े मिलती रहेगी पूरी लाइफ। फिर और छोड़ेंगे वो, उसकी भी मिलेगी आपको। तो अपने बुक दी, वो डिवोटी बना, पूरी लाइफ जो भक्ति कर रहा है उसका क्रेडिट आपको भी मिलेगा। फ्री फंड का देख लो, फ्री फंड है, कुछ है ही नहीं। आप नहीं कर रहे हैं मगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वो इतने डिवोटी बन गए। भगवान कभी नहीं भूलेंगे कि इनको डिवोटी किसने बनाया है, एटलीस्ट इंट्रोड्यूस किसने किया है, उस डिवोटी ने किया है। तो अपने माइंड में तो रखेंगे ही। और जो भी व्यक्ति उससे कनेक्टेड होगा, चाहे शुरू में चाहे बाद में, उसको कृपा देंगे। अगर वो प्योर डिवोटी बन गया तो आपके मज़े, सो क्रेडिट ही आपको मिल रहा है, उसमें कमीशन जो मिलेगा, जो भी सुकृति, ये भी फ़ायदा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। दैट्स ऑल्सो द पॉइंट है। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक कॉम्प्रिहेंसिव है। आपका दान भी हो गया, दया भी हो गई, क्रेडिट भी मिल रहा है आपको। वो किसी को डिवोटी बनाएगा उसको भी आपको मिलेगा चेन से। शिला प्रभुपाद का भी ऑनर हो रहा है, नहीं, प्रभुपाद चाहते हैं, तो प्रभुपाद की भी तो रिस्पेक्ट है इसमें। प्रभुपाद चाहते हैं, ये ऑनरिंग आचार्य, हमारे फाउंडर आचार्य। और लोगों को एक अवसर मिल रहा है कि वो भगवान से इंट्रोड्यूस हो। सो बहुत सारी चीज़ें रही हैं, और प्लस आपका एटीट्यूड भी बदल रहा है, आप में दीनता आ रही है। सड़क पे जाओगे दोगे तो दीन तो बनना ही पड़ेगा ना, कोई अहंकार से थोड़ा ना देते होगे, कौन लेगा? बोलना ही पड़ेगा आपको, प्लीज़ ले लीजिए, और क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो अपने आप को दीन बनना पड़ेगा। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन से फ़ायदा है कि आपको संसार समझ आएगा क्या है। कुछ लोग मना करेंगे, गाली देंगे, जो भी देंगे, तो आप में सहन करने की शक्ति भी आती है बहुत, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। करना ही पड़ेगा, क्या करोगे आप। और भी बहुत फ़ायदे हैं, रिस्पॉन्सिबल बनता है आदमी बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फिर प्रोडक्ट उसके अकाउंट्स रखना, उसको मैनेज करना, आदमी करना ही पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबल भी बनता है उन चीज़ों को संभालना। एक कंप्लीट प्रोग्राम है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अपने में कंप्लीट प्रोग्राम है। तो इसलिए हमें कोशिश, मैराथन है, कोशिश करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो। आप सड़क पे कर सकते हो, करो। ब्रह्मचारी जो गृहस्थ लोग हैं वो दूसरे गृहस्थों को दे, अपने फ्रेंड्स को, कुछ दिमाग लगाओ। और बुक डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग भी बहुत लगाना पड़ता है, ये भी फ़ायदा है। ऐसे तो क्या, ऐसे तो चलो हो गया, अपनी माला कर ली, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मंगल आरती हो गई, प्रसाद ले लिया, घूमते रहो, जन्मों जन्म करते रहो। ये एडवांसमेंट ज़्यादा फास्ट तो होगी नहीं, आप एक मशीन की तरह करते जा रहे हो। मगर रियली में एडवांस करना है तो दिमाग चलना चाहिए भगवान के लिए, और वो डिस्ट्रीब्यूशन चलता है। मैं तो किया पूरा
24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं। सो सुपर फास्ट स्पीड पे चलेगा नहीं। तो ये भी फ़ायदा है, हमें अच्छे गुण आ रहे हैं, हम एंगेज हो रहे हैं भगवान की सर्विस में। से एक कंप्लीट, तभी तो प्रबंध है का बुक डिस्ट्रीब्यूशन। महाप्रभु ने क्या बोला, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, हो रहा है, दैट्स ऑल। और फायदा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है कि आपको प्रचार करना आता है नहीं आता है, डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हो ना। अब आप लेक्चर क्या दोगे बताओ, दोगे आप लेक्चर? दे दो यहाँ बैठ के, ये तो दे नहीं सकते। बुक्स तो दे सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है? कोई भी कर सकता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चा भी कर सकता है, सबके लिए ओपन है। प्रीचिंग तो फिर भी चलो एक रिस्ट्रिक्टेड है। सो गृहस्थ लोग अपने फ्रेंड्स को दें, उनको अच्छा नहीं सड़क पे आना, फ्रेंड्स को दो, रिलेटिव्स को दो, कुछ दिमाग तो चलाओ। या बिल्कुल जैसे कैसे कहते हैं घर में कैसे, क्या वर्ड यूज़ करूँ, थुलथुले भालू की तरह पड़े रहो अपने घर में। पड़े हुए हैं भैया, प्रोग्राम में गए, प्रसाद खा के आ गए, घूम लिए थोड़ा इधर उधर, ये कोई सर्विस है? सर्विस, एक बिजनेसमैन भी दिमाग लगाता है, 10 चीज़ें 10 डायरेक्शन में सोचता है, कैसे बिजनेस चलाऊं, पैसे कमाऊं। तो यहाँ क्यों नहीं दिमाग चलाना? अब शौक है ना लोगों को, गृहस्थ लोगों को काम करने का, तो ओके, दिस इज अ बिजनेस। प्रभुपाद ने बोला है वो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है मेरा, फैमिली बिजनेस बोला है प्रभुपाद ने, फैमिली बिजनेस है हमारा, तो बिजनेस कर लो। बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट भी है, मैनेजमेंट भी है, सब कुछ है। अगर ज़्यादा ही काम करने का शौक है संसार में, वैसे ही फुल टाइम तो बने नहीं, तो ये बिजनेस कर लो। कई फुल टाइम डिवोटीज जो 10-20 साल से ब्रह्मचारी रहते हैं, फिर चलो जिस भी कारण से मैरिज कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ कैसे चलाते हैं? बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। सही में बिजनेस करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, लोग खरीदते हैं, प्रॉफिट होता है, उनकी लाइफ भी चलती है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन से लोगों का जीवन भी चल रहा है, समझे? मंदिर बन रहे हैं पूरे बड़े, करोड़ों रुपए के मंदिर बन रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। सो अब मान लीजिए हमसे पूछो, प्रभु जी आप क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? अब हम एक अलग लेवल पे कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, हम नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, लोगों इंस्पायर भी कर रहे हैं, ओके गुड, दैट्स वन थिंग। मगर हमारे लेक्चर्स हैं, उससे नॉलेज ही तो जा रही है, नॉलेज जा रही है, लोग कन्विंस होते हैं, फिर क्या करते हैं? बुक्स ही तो पढ़ते हैं, और क्या करते हैं? प्रभुपाद के और क्या करेंगे? तो वो इनडायरेक्टली ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। सबका अपना अपना रोल है, आप लोग अभी नहीं कर सकते, सो सड़क पे स्ट्रीट्स पे करो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और स्ट्रीट पे जाने से एक और फ़ायदा होता है, पता है? अहंकार ख़त्म हो जाता है। ये स्ट्रीट पे आप कुछ नहीं हो, मंदिर में तो टेंपल प्रेसिडेंट, टेंपल मैनेजर, ये वो, वहाँ पे कौन हो? वहाँ पे कुछ नहीं, आप ज़ीरो अंडा हो, एक बाबे हो जो कर रहे हैं, वो क्या कौन है? तो अहंकार बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इसलिए एटलीस्ट ब्रह्मचारी को शायद करे ना करे, गृहस्थों को तो ज़रूर करनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि उनका दिमाग हवा में होता है। ब्रह्मचारी तो चलो वैसे ही पिटते रहते हैं आश्रम में भी, उनका अहंकार क्या होगा वो तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो ना पैसे है, ना फैमिली है, ना कुछ है, सब छोड़ के आ गए, तो इतना नहीं है। गृहस्थों के पास तो अहंकार ही अहंकार है ना, अपनी फैमिली, अपना घर, अपने पैसे। बाहर निकलो, सड़क पे जाओ यार, तब आपको समझ आएगा कि ज़ीरो होना क्या होता है, जब 10 लोग आपको बोलेंगे। तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैराथन में हर हाउस होल्डर को जाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। करो आप लोग, क्या है, रामानंद प्रभु नहीं करते थे? नोएडा में है ना, मुझे याद है जब नोएडा में आते थे रामानंद प्रभु और ये लोग, तो मैं तो वहाँ तो फुल टाइम था, तो रामानंद प्रभु घर घर जाके करते थे। तो जॉब कर रहे थे ना उस टाइम, जॉब कर रहे थे, छोड़ दी थी, क्या हुआ था? हाँ, फ्रीलांसर उनका तो अपना बिजनेस था, बट उसके बाद अपने रोज़ 5 बजे जाके, पता नहीं कितने रोज लेट आते थे, शाहदरा वादरा पता नहीं कहाँ कहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। सो भगवान ने कृपा भी की, अब देखो अब एडवांस भी करे। हाँ, डिवोटीज ने की है, घर में रह के भी की है लोगों ने, अभी भी लोग कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हाउस होल्डर्स भी करते हैं। वेस्ट में कोई नहीं बैठता घर में, वेस्ट में नहीं बैठते लोग, सड़क पे जाते हैं, ठीक है हम करेंगे। फीमेल्स भी जाती हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा इंडिया में थोड़ा फीमेल्स को लेके कंजर्वेटिव हो सकते हो, बट
आसपास सोसाइटी में तो कर ही सकते हो जाकर, क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक भी आपके हाथ से गीता जाएगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आपको संतुष्टि मिलेगी बहुत बड़ी। चलो आज हमने भगवान के लिए कुछ किया। यू सी दैट्स ऑल्सो द पॉइंट। नहीं, रूटीन में ऐसा लगता नहीं कुछ किया है ना। ठीक है, एक रूटीन हो जाता है, मंगल आरती, चैंटिंग, वो एक हमें हैबिट हो गया, अच्छा अच्छी बात है, एक हमारे खून में चला गया, और ब्रश और नहाने की तरह हो गया, गुड, आपका पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। मगर एक ऐसा लगना कि कुछ किया, उसके लिए कुछ अलग से करना पड़ता है ना, तो फीलिंग आती है। वहाँ जाके हमने गीता दी तो हाँ चलो आज हुआ है, तो वो पार्ट भी जो हमारा है ना, जो सोच रहा है कुछ करना है, वो भी सेटिस्फाई होता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। नहीं होता से आप लोग कल करके आओ, लगा नहीं आया ना कि कुछ किया है। और ऑफ कोर्स बुक डिस्ट्रीब्यूशन में एक और फायदा है, एडवेंचर है, तो सबसे बड़ी चीज़ है, एडवेंचर है, चैलेंज है। किसको अच्छा नहीं लगता है एडवेंचर। हम तो करते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन, हम तो बुक बस पार्टी में जाते थे, इधर उधर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे, और फिर उसके बाद जहाँ भी था मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो की है, जिस भी टेम्पल में था। शाम को मैं तो चला, नोएडा में था, नहीं नोएडा में नहीं था मैं, नोएडा में शाम को मैं अकेले ही जाता था अट्टा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने। आप गए थे मेरे साथ कभी? अकेले आता था मैं, क्योंकि वहाँ पे तो सब ऐसे ही थे, सब पड़े रहते थे। मैंने कहा भैया मुझे ना मरना है, मंदिर में पड़े रहो, बोरिंग है। तो अट्टा मार्केट में अकेले जाता था, वहाँ पे बुक्स, एक हाथ में बुक्स होती थी, यहाँ पे मृदंग होता था, और यहाँ पे करताल ऐसे एक लगा रखा था, एक ऐसे था, तो ऐसे डिंग 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 डिंग, यहाँ से मृदंग, यहाँ से करताल, हरे कृष्णा बुक्स होती थी। लोग आते थे, फिर रोक के फिर बुक ले लो भैया, चले जाओ, ऐसे करता था मैं। अकेले भी कर सकते हो, थोड़ा ना है कि पूरा जत्था जाएगा, ज़रूरी नहीं है, अकेले चले जाओ। भीख भी तो मांगते हैं लोग, अकेले ही मांगते हैं कोई पूरा ग्रुप थोड़े ना जानता है। एक्चुअली भीख ही मांग रहे हैं हम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भीख ही है, एटीट्यूड वो है। हम बैग ही तो कर रहे हैं। जैसे महाप्रभु गए डोर टू डोर, क्या बोला था महाप्रभु ने, कैसे है, हाँ वो तो चलो घरे घरे जाई मांगे भिक्का, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, वैसे बोल, हम भी तो बोल रहे हैं प्लीज़ आप बुक ले लीजिए, बैगिंग ही तो कर रहे हैं, भीख ही मांग रहे हैं। ऑफ कोर्स उसकी जगह वो हमें पैसे दे रहे हैं, रेम्यूनरेशन, बिजनेस भी है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि स्पिरिचुअल बिजनेस है, इसलिए उसके साथ एटीट्यूड हमारा एक बैगिंग का है, हमारा एक भाव है उसके पीछे। स्पिरिचुअल बिजनेस है ना, मटेरियल थोड़े ना है। सो या बहुत बेनिफिट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। सो ठीक है, पूरे साल नहीं करो, एक महीने तो कर सकते हैं हम लग कर, कोई नहीं जा रहा आप लोग चले जाओ। ये थोड़ा ना है कि एक शेड्यूल ही बनेगा, सब जाएंगे। आप बोलो कि भाई आज मैं फ्री हूँ, आज जाना चाहता हूँ, क्या रोकेंगे हम? आप रोकोगे क्या? कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा, जाओ। मैं कोई बोलता थोड़े ना अपने आप से, लोग घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हो? टाइम है, जाओ। इस महीने तो जाओ ना, क्योंकि इस महीने इस महीने प्रभुपाद की डिज़ायर भी काम करेगी, ब्लेसिंग्स आएंगी ना। प्रभुपाद की डिज़ायर थी तो वो है, तो ब्लेसिंग्स भी आती हैं। चले जाओ, करके आ जाओ, उसमें क्या है। यहाँ कर लो गंडा खेड़ी पे और क्या, कोई दूर जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ खड़े हो जाओ। दो हाथ कुछ तो लेगा, कोई तो लेगा है। पबरी में पटियाला के जो वो है, ये वाला टोल, यहाँ तो अलाउ करते ही हैं। आप कोई नहीं जा रहा अभी, दो बंदे, प्रभु जी हम फ्री, हम बाइक लेके चले जाओ, खड़े हो जाओ। ब्लेस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, वैसे मैंने की हुई है, हमें पता है जिसने भी की हुई है। हम जो पहले के लोग थे, हम मतलब उस टाइम के 30-20 ईयर्स बैक, बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो मतलब लाइफ ही थी हमारी, वो तो क्वेश्चन ही नहीं है। सभी अच्छे डिवोटीज हो, सभी करते थे। सो बाकी साल हम पढ़ सकते हैं, लेक्चर सुनते हैं, नहीं करते हैं हम सब कुछ, अपनी साधना करते हैं, अच्छा भी है। एक महीना अब जम के आप कर लो, इस पे दिमाग लगाओ। एक महीना आप ठीक है लेक्चर सुन रहे हो, पॉइंट्स है, पॉइंट्स आप सोचते रहो अपना, बट इस पे फोकस करो, कैसे बढ़ाना है इसको, कैसे करना है। सो या दैट्स हाउ बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कुछ टिप्स हैं, फ़ायदा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? लाइन अप दे।
10 बज गए। देव श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 2nd चैप्टर 37 श्लोक, उसमें प्रभुपाद ने बोला है हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो फुल्ली कृष्णा में एब्जॉर्ब होके करेंगे तो हम समाधि, दैट इज़ समाधि ऐसे करके लिखा है। तो मतलब व्हाट इज समाधि मतलब एक, मैंने वही तो बोला, पूरा माइंड लग जाता है ना उसमें, इसलिए। लेकिन हमारे दिमाग में तो समाधि ऐसा है ना कि वो छोड़ दो, अलग अलग एंगल भी होते हैं ना समाधि को देखने के, थोड़े ना एक ही मतलब होता है। नहीं, सतयुग में तो समाधि एक जगह बैठ के ही होती अलग थी। अलग एंगल होते हैं देखने के, अच्छा एक ही मतलब नहीं होता एक ही शब्द का। अच्छा। प्रेम के बहुत सारे मतलब है ना। अभी वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्रेम करती है, माँ भी बच्चे से करती है, तो सेम ही हो रहा है क्या? अलग चीज़ हो रही है, अलग प्रेम का अलग एंगल है, अलग क्वालिटी है वहाँ पे, है ना। क्या आप प्रेम करते हो चंदन से? पता नहीं। पता नहीं। आप वैष्णव से प्रेम करते हो? वो भी पता नहीं। ये तो गलत है, ये तो आंसर। आप करते हो प्रहलाद वैष्णव से प्रेम? करते हैं तभी साथ रह रहे हैं, तो क्या होमो है क्या हम सब? वहाँ पे प्रेम का मतलब अलग है, माँ के हाथ अलग है, वहाँ पे अलग है। ऐसी समाधि के मतलब अलग अलग होते हैं कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पे समाधि का मतलब है कि आपका पूरा माइंड एब्सॉर्ब हो जाएगा, फुल स्टॉप, बस। अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कोई मतलब ऐसा गुस्सा करे कि क्या कर रहे हो स्ट्रीट पे ये सब, ये तो हमारा क्या होना चाहिए, मतलब क्या करें? गुस्सा करे कोई? हाँ, मतलब क्या कर रहे हो स्ट्रीट पे ये कभी सब? कभी पुलिस आ जाती है, कहती है क्या कर रहे हो, या कोई लोग भी बोल देते हैं, हाँ। तो बोल दो दिखाई नहीं देता बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है, देखो कर तो रहे हैं, क्या कर रहे हो, क्या मतलब? ऐसा कहते हैं गीता की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। वो ये लोग कहते हैं गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही है। पंजाब में यहाँ पे ज़्यादा। हाँ तो आप बोलो ना उसको कि डिसरिस्पेक्ट तो आप लोग खरीद नहीं रहे, उससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट क्या है? आप लोग पढ़ नहीं रहे। अगर वो चैलेंजिंग मूड में बोले तो हमें भी ऐसे ही बोलना पड़ेगा। लोग पढ़ नहीं रहे, पढ़ना नहीं निरादर है, तभी तो उनके पास हम आ रहे हैं, वरना पहले तो सभी पढ़ते थे। हमें क्यों आना पड़ रहा है? हमें कोई शौक है सड़क पे घूमने का? बोलो उनको, हमें कोई शौक है क्या? हम पागल हैं क्या? मगर दुनिया पागल हो रही है इसलिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है यहाँ। वरना आप अपने दादा परदादा को देखो, सब मंदिर जाते थे, सब गीता पढ़ते थे पहले, तो नहीं ऐसा यूट्यूब पे खोए हुए। तो हमें आना पड़ रहा है, क्या करें? ऊपर से आप हमें चिल्ला रहे हो। ऐसे बोल दो, सीधा बोलो ना, अगर चैलेंज कर रहे हैं आपको भी आंसर, ठीक है, दैट्स आंसर, बस खत्म हो गया। और क्या क्या कर लेगा वो? कुछ लोग बोलते हैं तो जी कि तुम बुक्स क्यों दे रहे हो, मतलब बुक्स गूगल पे है ही ऑटोमेटिक, मैं उससे मोबाइल पे पढ़ लूँगा, तो उसका क्या आंसर है? तो पढ़ ले मोबाइल पे। मतलब मेरा लॉजिक ऐसा देते हैं लेकिन वो पढ़ते नहीं है ना फिर बाद में। हाँ तो उसको बोलो तो मोबाइल पे पढ़ ले, उसमें क्या है? मगर बुक पे पढ़ना आसान होता है। मोबाइल पे ये भी पढ़ेगा, फिर यूट्यूब पे जाएगा, फिर कुछ देखेगा, फिर कुछ देखोगे, डिस्ट्रैक्शन है। उसको ये लॉजिक दो ना, मोबाइल पे तो 1000 मन इधर उधर जाता है, एटलीस्ट बुक में मोबाइल तो बंद हो जाएगा, ध्यान से तो पढ़ोगे। हाँ ठीक है ठीक है, सम आंसर हैज टू बी देयर। मुझे अभी आपने बोलना बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स मंगला आरती छोड़ सकते हैं क्या? क्या? जो ब्रह्मचारी जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं सभी टेम्पल्स में, वो मंगला आरती छोड़ सकते हैं अगर पूरे दिन करके थक गए हैं तो? अगर आप 12-12 बजे आ रहे हैं रात को, तो मंगला आरती छोड़ सकते हैं। आई थिंक श्रील प्रभुपाद के टाइम भी कुछ ऐसे हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है कि डिवोटी छोड़ रहे थे, बहुत लेट तक कर रहे थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्विस तो हो रही है। सो ऐसा अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा है। मान लीजिए थके हैं, छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि हमारा फोकस है ना, प्रोजेक्ट है हमारा। अब ऑफ कोर्स वो बहाना नहीं होना चाहिए छोड़ने का, वो कोशिश करें, कर लें। हम भी करते थे लेट तक, तो मंगल आरती में आते थे, फिर उसके बाद सो जाते थे,
बहुत थक जाते थे ना, पूरे पूरे दिन सुबह 8 बजे शाम के 8 बजे तक लगे पड़े हैं, आदमी थक ही जाएगा, स्ट्रीट पे पड़ा है। तो फिर सब लोग उठते थे, उठ जरूर जाते थे, मतलब एक वैसे भी मंगल आरती ना करने से एक गंदा सा लगता है ना, फिर अब तो हैबिट पड़ गई, जिस दिन मिस होती है एक बहुत उल्टी सी लगती है पूरे दिन, अजीब सा नहीं लगता। तो बेस्ट है उठ जाओ, कर लो, उसके बाद रेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गीता जयंती के दिन सारे इस्कॉन टेम्पल में जितने डिवोटी सड़कों पे होते हैं, रात के 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक करते हैं। हाँ, जन्माष्टमी भी ऐसी उस होता केस है, में तो फिर वो मंगल आरती फिर अगले क्या दिन तो उठेगा? मंगल आरती नहीं आ पाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे कर ले, रूटीन नहीं होना चाहिए। रूटीन नहीं होना चाहिए। हाँ, वही गलत है। जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो कई बार लोग जो प्रश्न पूछते हैं उनका आंसर देते हैं, उसमें ना टाइम बहुत जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनको बात करनी चाहिए उनसे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करना चाहिए? जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो लोग बात करते हैं, फिर उसमें टाइम बहुत जाता है ना। कई लोग पता है आते हैं 1 घंटा उसी से बात करता रहेगा। दैट्स नॉट द पॉइंट। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का पॉइंट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रीचिंग नहीं करने जा रहे हम। वो 5 मिनट कन्विंस नहीं होके थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट आदमी के पास जाओ। फास्टली लोगों को अप्रोच करें। ऑफ कोर्स, हमारा बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रीचिंग थोड़ा ना उसमें। तो अगर कोई मिल जाए, कोई आपको वो मिल जाए बहुत इंटरेस्टेड हो, ऐसा भी होता है ना, तो क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो आप बोलो ठीक है, आप बोलो दैट्स वेरी नाइस, आप अपना मेल दो, फ़ोन नंबर दो, हम फ़ोन पे बात करेंगे, अभी हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, इसलिए या प्लीज़ अलाउ अस, तो बस वो चला जाएगा। दैट्स ऑल। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कोई बात नहीं करता, लोगों तक जाके हम करते हैं। अगर आप बात खड़े हो गए, बात 1 घंटा कर रहे हो, क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? फ़ोन ले लो ना, नंबर बाद में कर लेंगे आपसे, उसको बुक दे दो। अगर वो बुक नहीं ले रहा, उसको कन्विंस करने में लगे हो, 10 मिनट ख़त्म, नेक्स्ट। ज़्यादा मत करो टाइम, वो एक इंटेलिजेंस चाहिए उस टाइम, बट हम 10 मिनट से ज़्यादा कौन करता है बताओ? सड़क पे कोई करता है? छोड़ देते हैं हम। अगर आप हाउस टू हाउस कर रहे हो या शॉप टू शॉप कर रहे हो, तब हम टाइम बिताते हैं, फिर उसके पास गए, बैठे, आधा घंटा बात की, अगर वो कर रहे हैं, तब स्ट्रीट पे नहीं करते। स्ट्रीट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई नहीं होता, 2 मिनट बस, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ऐसे ही करते हैं सब। वो भी तो ऐसे ही करते हैं जो बेचने आते हैं बस में, क्या क्या कहते हैं वो, अपना बेचते दिखाते नहीं, मूंगफली वाले भी। हाँ, चाट ले लो, मूंगफली ले लो, भेलपुरी ले लो, चिल्लाता रहता है, फिर उसे पूछते हैं हाँ भैया भैया इधर आना, तो फिर कितने की है? तो 15 रुपए की है, तो कैसी है? तो कहते लेना नहीं लेना, आगे ठीक है, चला जाएगा। वो तो ना रुकेगा उसके लिए, वो 10 घंटे नहीं लेना नहीं लेना, 1000 लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उसके चक्कर में और भी मिस हो जाएंगे ना। एक्चुअली ये मिस्टेक बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स करते हो। जिनकी कम डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं, वो बात करते रहते हैं, सोचते हैं कि उसको बुक दे देंगे तो बस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। नए लोगों का ऐसा होता है थोड़ा, नए लोग तो नए लोग इसलिए नहीं कर पाते, प्रॉब्लम होती है या तो शर्माते हैं, कैसे बोलेंगे उसको, क्या करेंगे, क्या सोचेगा, या किसी से बात करेंगे, बात ही करते रहेंगे। ये बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस ऐसे नहीं किया जाता। कोई नहीं, ठीक है, चलो कल बात करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।